हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक क्वेश्चन। द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग लूप इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4√3 सेंटीमीटर इज 2 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंट्रॉइड इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ टेस्ला। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो एक हमने डायग्राम बना लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आपकी, लेट कर लेते हैं आई, और आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 एम्पियर। अच्छा, इसकी जो साइड है उसे हम ए लेट कर लेते हैं, और ए हमें गिवन है 4√3 सेंटीमीटर। इस पे ध्यान देना, सेंटीमीटर पर, ठीक है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो देखो, ये फाइनाइट स्टेट वायर है करंट कैरिंग, और इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि अगर कोई करंट कैरिंग फाइनाइट स्टेट वायर हो, ये जिसके दोनों एंड हमें पता हो, और इस पॉइंट पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है हमें याद होना चाहिए, μ0/4π। इस वायर में जितनी भी करंट है वो आई डिवाइड बाई, यहाँ से इस पी पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है, आर इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आर। और साइन, यहाँ पर इस पी पॉइंट को वायर के एक एंड से ज्वाइन करने वाली लाइन, और इस आर के बिटवीन बनने वाला एंगल लेते हैं θ1 मान लेते हैं, और इस पी पॉइंट को वायर के दूसरे एंड से ज्वाइन करने वाली लाइन, और ये एंगल θ2। ये एंगल एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से इस लाइन से एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें 3 ऐसे फाइनाइट स्टेट वायर हैं। मान लो मैं BC वाले वायर के इसे मैं डिफिन निकालूं, तो B1 लिख रहा हूँ, सेंटर पे निकाल रहा हूँ, तो B1 इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो μ0/4π। करंट है इसमें I, और परपेंडिकुलर सेपरेशन देखेंगे तो ये वाली सेपरेशन चाहिए होगी। अब ये सेपरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मान लो ये R है, तो R निकालनी पड़ेगी, पहले इसको इससे ज्वाइन कर लो। देखो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट को वायर के एक एंड, पहले BC वायर पे ध्यान दो बस केवल, वायर के एक एंड से मीट कराने वाली लाइन और R के बीच में बनने वाला एंगल ये वाला, ऐसे ही दूसरे एंड को मीट कराने वाली लाइन और R के बीच बनने वाला एंगल ये वाला हमें चाहिए, और परपेंडिकुलर सेपरेशन चाहिए। तो ये बताओ, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ऐसे ये पूरा 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, और ये पूरा देखो, इस ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180, 30 और 30, तो ये 120, और इसका बाइसेक्टर है ये ऐसे, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। अगर इस ट्राइंगल में ऐसे एन मान लूँ, अगर ओ एन डिस्टेंस निकालनी है तो इस ट्राइंगल में मैं tan 30 लगा दूँ, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आर, और बेस लिखें ये वाला जो कि a/2 हो जाएगा, और a/2 मतलब a की वैल्यू 4√3 है, तो इसका आधा करेंगे तो 2√3, और इसकी वैल्यू 1/√3, तो r/2√3, इसे कैंसिल, तो r की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें चाहिए मीटर में, परपेंडिकुलर सेपरेशन चाहिए 2 × 10⁻⁻², ठीक है। अब ये लिखें आगे साइन, देखो θ1 60 डिग्री है और θ2 भी 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो 2 sin 60 डिग्री हो जाएगा। इसे सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 10⁻⁻7, और आई दे रखा है हमें 2 एम्पियर करंट है, और डिवाइड बाई 2 × 10⁻⁻², और 2 sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया √3, और जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, तो -5। इतने टेस्ला आया। लेकिन ये केवल इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, ड्यू टू BC वाले वायर। और इसकी डायरेक्शन और निकाल लेते हैं, तो आपकी राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड पाम रूल से निकालेंगे, और फिंगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के टूवर्ड्स ऐसे, तो पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो बाहर की तरफ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ आई। ऐसे सिमिलरली अगर आप AC वाले वायर की वजह से निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आएगा, क्योंकि सिमेट्री है बिल्कुल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो सेम रहेगी, और एंगल चेक करोगे दोनों, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो सब कुछ सेम है, करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही आएगा। बट डायरेक्शन चेक करें तो डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में ये थंब, और ऐसे, तो ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, और इसकी डायरेक्शन निकालें तो ये भी बाहर की तरफ ही आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तीनों वायरों की वजह से, तो 3 टाइम्स ऑफ B1, क्योंकि इसका तीनों का सेम होगा,
और डायरेक्शन भी सेम है अपवर्ड। तो 3 टाइम्स ऑफ v1, तो 3√3 10 की पावर -5 टेस्ला और डॉट ऊपर की तरफ। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड रखा नेट इतना, तो इसे इसकी वैल्यू में गिवन है अल्फा इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, इससे ये कट गया तो अल्फा की वैल्यू आई 3√3 ये। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।